नमस्कार दोस्तों। अपने कार्य क्षेत्र, परिवार तथा अपने व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बिठाने के लिए ये 5 बातों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप अपने जीवन में अवश्य ही एक सकारात्मक परिणाम देखेंगे। आइए देखते हैं वे 5 बातें कौन-कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पे है समय सीमा का निर्धारण। दोस्तों, आप अपने सहकर्मियों को, अपने परिवार के सदस्यों को आप अपनी समय सीमा के बारे में ज़रूर अवगत कराएँ। अर्थात आप उनके कार्यों को किस-किस समय में कर सकते हैं, अपने काम करने के लिए कौन-कौन सा समय आप निकाल सकते हैं, इसका आप पूरा एक योजना बना लें, ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो और टाइम पे टाइम कोई भी आपके पास अपना काम लेके ना पहुँच जाए, अन्यथा इससे आपको ही असुविधा होगी। तो इसलिए आप उनको स्पष्ट रूप से बता दें कि ये टाइम मैं फ्री रह सकता हूँ, इस टाइम में मैं आपका काम कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, आप भी तनाव में आने से बच जाएँगे। तो सबको ये क्लियर करना ज़रूरी होता है दोस्तों, इसलिए समय सीमा का निर्धारण कर लें। दूसरे नंबर पे ना कहना सीखें। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, दूसरों को बुरा ना लगे या फिर दूसरों के सामने हमारी इमेज अच्छी बनी रहे या कब किसका काम पड़ जाए, ये सब सोच करके हम लोग किसी को भी ना नहीं कर पाते। कोई भी हमको जो काम देता है, जिस समय हमको बुलाता है या कुछ भी है, हम बस हाँ, हाँ करते चले जाते हैं और दूसरों के काम करने के चक्कर में हम अपने महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ देते हैं, उसको इग्नोर करते हैं और बाद में फिर टेंशन लेते हैं और अपने आधे-अधूरे काम को हम लोग बहुत ही हड़बड़ी में करते हैं दोस्तों। तो ना कहना सीखना ज़रूरी है दोस्तों। ना कहना आपके अहंकार को नहीं दर्शाता, बल्कि इस बात को दर्शाता है कि आप स्वयं की कितनी वैल्यू करते हैं। तो दोस्तों, आप अपने लिए एक दायरा बनाएँ और उस दायरे के भीतर अगर कोई भी प्रवेश करे तो बिल्कुल उसको आप ना कहें। अर्थात कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको आपके लक्ष्य के आड़े आ रही है या आपके कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है, आपके उद्देश्यों में व्यवधान उत्पन्न कर रही है जो एक्टिविटीज़, आप उनको ना कहें दोस्तों। कोई भी किसी भी समय आपके पास कार्य लेकर आ जाए और आप उसे कर रहे हैं, तो दोस्तों ये ठीक नहीं है। हमको स्वयं से प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप दूसरों को ना कह करके आप उनका अपमान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप उनको स्पष्ट कर रहे हैं। अगर हम दूसरों को हाँ, हाँ बोलते जा रहे हैं और समय पे अगर उनका काम नहीं हो पाया या अच्छे से नहीं हो पाया या बाद में हमने नहीं किया या मना किया, तो वो बल्कि गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। आप अगर आप उनको स्पष्ट बता देंगे ना कि भाई ये टाइम में मैं आपका काम नहीं कर पाऊँगा या ये काम नहीं कर पाऊँगा, ना तो ना, हाँ तो हाँ, यानी क्लियर होना चाहिए दोस्तों, स्पष्ट बने रहें आप। इससे आपका इमेज धूमिल नहीं होगा बल्कि और ज़्यादा निखरेगा। क्योंकि लोगों को स्पष्ट रहेगा कि भई ये जो काम इसको करना होता है, उसके लिए हाँ और जो नहीं करना होता है स्पष्ट रूप से ना, यानी जैसा अंदर वैसा बाहर, कथनी करनी एक समान होनी चाहिए। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरे पॉइंट में ये है, प्रतिदिन की योजना बनाएँ। दोस्तों, एक दिन में हमको जितने भी कार्य करने हैं, कहीं जाना है, लोगों से मिलना है, जो भी कार्य निपटाने हैं, अपने कार्य, दूसरों के कार्य, इसके लिए आप क्या कीजिए, एक दिन पहले शाम को या रात को जब भी आप फ्री टाइम अपने लिए निकालें, तो आप अगले दिन की योजना पहले बना लें। रात को सोने से पहले आप ये एक पूरा प्लानिंग कर लें कि कल मेरे को कौन-कौन सा काम करना है, सुबह उठते समय पहले क्या-क्या करना है। इससे क्या होगा, दूसरे दिन आपको तनाव नहीं आएगा, क्योंकि आपने पूरी प्लानिंग कर ली है और बस उसी टाइम टेबल के हिसाब से आप काम करते जा रहे हैं, तो फटाफट काम भी होते जाएँगे, तनाव भी नहीं आएगा। तो एक दिन पहले रात को आप पूरा प्लानिंग कर लें, योजना बना लें कि कल मेरे को क्या-क्या काम करने हैं, कहाँ कितने बजे पहुँचना है, किससे कितने बजे मिलना है, किसका कौन सा काम निपटाना है, अपना कौन सा काम निपटाना है, कौन सा काम पेंडिंग रखना है, कौन से काम ज़्यादा ज़रूरी है, किनको पहले करना है। ये पूरा आप तैयार कर लेंगे ना, तो एकदम मस्त दूसरे दिन फटाफट काम होते जाएँगे दोस्तों। चौथे नंबर पे, लोगों की राय को व्यक्तिगत रूप से न लें दोस्तों। अक्सर होता है ये कि हमारे कार्यक्षेत्र में, हमारे घर परिवार में, समाज में अनेक ऐसे लोग होते हैं जो आलोचनाएँ करते हैं। थोड़ी-सी बात पे बुराई कर देना या कुछ बोल देना या टोंट मारना, ताने मारना, और हम उनको सीरियसली ले लेते हैं। उससे क्या होता है, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उनसे उलझ जाते हैं, उल्टा जवाब दे देते हैं, खुद की शांति को हम लोग भंग कर देते हैं। इससे हमारी ऊर्जा व्यय होती है, हमारा समय नष्ट होता है, हमारे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है। जिस क्वालिटी से हम कार्य कर पा रहे थे, अब वो क्वालिटी भी खराब हो जाती है। अनेक सारा समय तो हमारा ऐसे ही चला जाता है दोस्तों। तो लोगों की राय को बिल्कुल भी व्यक्तिगत रूप से न लें, यानी कि सीरियसली नहीं लेना है। लोग वही बोलते हैं जो उनके मन में होता है, अर्थात लोग आपके बारे में जो बोलते हैं वो आपसे ज़्यादा उनके बारे में बताते हैं। वो अपने मन का कचरा निकाल रहे होते हैं।
तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है दोस्तों। लोगों को जो बोलना है बोलने दो। आप हमेशा स्वयं को देखो, अर्थात आप में कहाँ कहाँ सुधार की संभावना है, आपसे कहाँ कहाँ गलती हो रही है, इस पर ध्यान दो। अगर लोगों की बातों में ध्यान जा भी रहा है तो उसमें उनकी बातों को विश्लेषण करो कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, वो जो बोल रहे हैं उसमें क्या क्या बात सही है और क्या क्या बात गलत है। जो गलत है उसको तुरंत इग्नोर करो, और जो जो सही है तो फिर ये अच्छी बात हुई कि हाँ भाई, आपको उसमें खुद को सुधारने का मौका मिल रहा है। आप सोचेंगे अच्छा हाँ हाँ, इस पॉइंट में मेरे में खामी है, तो मैं अब इस पे काम करूंगा, इसको सुधार करूंगा। तो इस तरह से लोगों की आलोचनाओं को छटनी करो। उनकी 100 बातों में से अगर मान लो 60 बातें खराब हैं, हो सकता है 40 बातें आपके काम की हो, तो आप अपने में इंप्रूवमेंट लाओ। निंदक नियरे राखी आंगन कोठी छपाए, तो बिल्कुल वो आपके लिए ही अच्छा है दोस्तों। हमेशा खुश रहने का निर्णय लें। हमेशा अपने आप से बार बार ये कहें दोस्तों कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे या कोई घटना कैसे भी क्यों ना घट जाए, मैं हमेशा खुश रहूंगा। और इसके लिए सबसे जरूरी है दोस्तों कि आपको दूसरों के प्रति जो अपेक्षाएं हैं उसको त्यागना होगा। एकदम जीरो अपेक्षा रखिए, यानी कि कुछ मत रखिए। कोई आपका कहना नहीं मान रहा है, कोई आपका विश्वास नहीं जमा पा रहा है, यानी कि आपके विश्वास को तोड़ दे रहा है, या कोई आपकी उतनी इज्जत नहीं कर रहा है, या प्रशंसा नहीं मिल रही है कहीं से, या कोई आपको भाव नहीं दे रहा है। हम लोग बस यही प्रयास करते हैं कि मेरी इज्जत हो, मेरी प्रशंसा हो, मुझे सब वैल्यू करे, मैं फेमस हूँ, ऐसा वैसा। मतलब ये हमारे अहंकार की भूख होती है दोस्तों। और कहीं से जब तारीफ मिलती है तो उस अहंकार को पोषण मिलता है, वो और बलवान बनता जाता है। और कहीं अगर कोई कुछ बोल दिया तो उसको उतनी अधिक चोट भी पहुंचती है। तो इसलिए अपेक्षाओं से मुक्त हो जाइए दोस्तों। यहाँ हर कोई स्वतंत्र है। हर इंसान अपने जीवन को कैसे जीना चाहता है उसके लिए वो स्वतंत्र है दोस्तों। तो हमें उसको रोकना नहीं चाहिए। इसलिए जो जैसा जीता है जीने दो, आप भी मस्त रहो, लोगों को भी मस्त रहने दो दोस्तों। खुद से खुश होने का निर्णय लो, चाहे बाहर कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा खुश रहूंगा, ऐसा बार बार अपने आप से कहिए। फिर आप देखेंगे कि आप सब तरफ बढ़िया तालमेल, बढ़िया बैलेंस बना के चल रहे हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये पांचों बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन पांचों बातों में से आपको सबसे अधिक प्रभावकारी बात कौन सी लगी उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में।